आज हम बात करने वाले किंगडम फंगी के बारे में, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगी अब हम पढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है किंगडम फंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। You are welcome. Subscribe SB Adumo and press the bell icon for latest updates. Thank you. सो किंगडम फंगी, जिसको अपन कवक या फिर फंजाई भी बोल सकते हैं, तो इसके जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे स्पंज टाइप होते हैं, यानी कि मुलायम होते हैं। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी या फिर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंगी या फिर कवक। सो इसके जितने भी सदस्य हैं वो सारे हेटरोट्रोपिक्स होते हैं, यानी कि हेटरोट्रोपिक्स मीन्स होता है कि हेटरोट्रोपिक्स यानी कि मैंने बताया आपको कि जो विषमपोषी जो होते हैं, यानी कि जो दूसरों से अपना भोजन, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, राइट, और ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उससे, एंड पैरासाइट होते हैं सारे, और स्प्रोफाइटिक होते हैं, एंड सिम्बायोटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिम्बायोट यानी सहजीवी। सहजीवी मीन्स जैसे कि लाइकेंस एंड माइक्रोराइजा जो है, सो सहजीवी यानी कि एक दूसरे का साथ देकर जीवन बिताना, ठीक है, सहजीवी यानी कि साथ साथ। उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय फिलामेंट्स मीन्स तंतु होते हैं। हाइफी लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इनका जो ये पतले होते हैं, और थ्रेड यानी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं इनमें। उसके बाद माइसिलियम में भी एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड, यानी कि इनका जो माइसिलियम है, यानी कि माइसिलियम क्या होता है, इस वर्ड को मैं आपको क्लियर करता हूँ। माइसिलियम एक संरचना होती है, यानी कि बहुत सारे फिलामेंट्स जो हैं, ठीक है, बहुत सारे फिलामेंट्स मिलकर कवक जाल बनाते हैं, जिसको अपन माइसिलियम बोलते हैं। और ये सेप्टेड और एसेप्टेड होता है। सेप्टेड मीन्स पटी या फिर अपटीय, पट नहीं होते इनके ऊपर, और लाइन जो है ना वो नहीं होती है। सेकेंड, सेल वॉल मेड अप ऑफ फंगल काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो होती है काइटिन की होती है या फिर पॉलीसेकेराइड की, इनकी सेल वॉल बनी होती है। उसके बाद रिप्रोडक्शंस वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल द्वारा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन एंड फ्यूजन बडिंग। आपको पता है फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जो एसेक्सुअल जो होता है वो स्पोर्स यानी कि कोनिडिया से होता है, और स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर्स से होता है। उसके बाद जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ओ स्पोर्स से होता है, एंड एस्को स्पोर्स से होता है, एंड बेसिडोमाइसिटी एंड बेसिडो स्पोर्स से होता है। उसके बाद जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं इनकी, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि इसको फलन का है बोल सकते हैं, हिंदी में इसको फलन का है बोलते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, सेक्सुअल साइकिल्स ऑफ फंगी। तो फंगी में जो सेक्सुअल साइकिल्स होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में होता है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो फ्यूजन मतलब मिलना, तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो मिलता है, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, जिसमें फ्यूजन होता है, मतलब संलयन होता है, और जो कोशिका द्रव्य होता है जिसको अपन प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं वो अलग अलग होता है उसमें। एंड फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, यानी कि उसके बाद सेकंड स्टेप है कि फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, जिसको अपन बोलते हैं कैरियोगेमी, यानी कि केंद्रक का विभाजन होता है इसमें, ठीक है, 1 से 2 बनते हैं। देन थर्ड स्टेप इसकी है कि मायोसिस इन जाइगोट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड यानी कि अगुणित, यानी कि डबल नहीं तो सिंगल होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं मियोसिस की प्रोसेस के बाद। ये 3 स्टेप होती है सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगी की। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑफ फंगी। क्या फंक्शन क्या है इसका? सो इसमें होता है 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कॉम्पेटिबल मेटिंग टाइप फ्यूज, यानी कि क्या होता है, जो हाइब्रिड होते हैं, यानी कि जो अगुणित हाइफी जो होते हैं वो दोनों मिलते हैं, देन इमीडिएटली फ्रॉम डाइप्लॉइड सेल, यानी कि उसके बाद द्विगुणित सेल बनती है, कह सकते 2 कोशिकाएं बनती है। देन इन एसोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज डाइकैरियोटिक फेज ऑकर्स, तो
ऐसे में क्या होता है कि एक से दो सेल बनती है। बट अगर हमें एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस की बात करें तो उनमें एक मिडिल फेज भी होती है, जिसमें क्या होता है उनका केंद्रक जो होता है, उनका न्यूक्लियस जो होता है वो डाइकैरियोटिक, यानी कि एक सेल के अंदर टू न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि एक सेल के अंदर दो केंद्रक होते हैं, उसको अपन बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज, जो कि एसिडोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिटिस में होती है। अब क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड हाइफी प्रोड्यूस डाइकैरियोटिक फेज, N+N की फेज होती है, यानी कि जब सेल, ये सेल है ठीक है, एंड तो इसमें जब डिवीजन होगा तो एक से दो सेल बनती है, राइट। तो अगर इसका डिवीजन होगा तो दो सेल बनी, सो इसके बीच अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है ठीक है, वो भी डिवाइड हो जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है इसमें वो भी डिवाइड होता है। एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, बट एक मिडिल स्टेप होती है एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिटिस में, जिसमें एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड हाइफी प्रोड्यूस डाइकैरियोटिक फेज, यानी कि N+N की फेज होती है उसके बाद। लास्ट में क्या होता है कि लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकम डाइप्लॉइड। जो पेतक कोशिका होती है वो फ्यूज हो जाती है, मिल जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक लास्ट में एक सेल बनता है डाइप्लॉइड, यानी कि द्विगुणित सेल, यानी कि 2n की एक सेल बनती है फाइनल में। सो ये फीचर इसका। बात करते हैं कि जो किंगडम फंगी है उसको हमने 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटोमाइसिटिस एंड फाइकोमाइसिटिस। सो अब बात करते हैं कि फाइकोमाइसिटिस मीन्स क्या। सो फाइकोमाइसिटिस में होता है कि एक्वेटिक मॉइस्ट एंड डैम्प फेजेस, यानी कि प्लेसेस। एक्वेटिक यानी कि जो पानी वाली जो जगह, जो नम यानी कि समुद्री जो होती है, और मॉइस्ट यानी नमी वाली जगह होती है, वहाँ ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट माइसिलियम, इसका जो होता है वो कोइनोसाइटिक होता है। माइसिलियम मैंने बताया आपको कवक जाल, यानी बहुत सारे फिलामेंट्स मिलकर एक माइसिलियम बनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एप्लोनिस्पोर के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जाइगोस्पोर फॉर्मेशन आफ्टर गैमीट फ्यूजन। तो जाइगोस्पोर से क्या होता है कि जो फ्यूजन जो होता है ठीक है, संलयन जो होता है, उसके बाद एक गैमीट, उसके बाद गैमीट बनते हैं इसमें, युग्मक जिनको हिंदी में बोलते हैं। एंड गैमीट्स में भी आइसोगेमस एंड एनिसोगेमस और ओगेमस। गैमेट्स में भी आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड ओगेमस। तो इस 3 टाइप के गैमेट्स बनते हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, मैंने बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल जो होता है वो कॉनिडिया के थ्रू होता है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है, या फिर विखंडन फ्यूजन के थ्रू होता है। जो फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आता है उसमें म्यूकर और एल्ब्यूगो इसके एग्जाम्पल है। ये मैंने जो बताया आपको, ये जो जाल बना हुआ है ये, उसको अपन बोलते हैं माइसिलियम एल्ब्यू। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस की। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस। तो एस्कोमाइसिटिस में फर्स्ट पॉइंट इसका कि सेक फंगी का मतलब होता है कि इनको अपन थैली कवकी बोलते हैं, यानी कि थैली के जैसे आकार होता है इनका, इसलिए इनको अपन थैली कवकी बोलते हैं, सेक फंगी। एंड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट्स पैरासाइट्स होते हैं ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं ठीक है, पैरासाइट्स यानी परजीवी होते हैं। एंड माइसिलियम जो इतना ब्रांच्ड और सेपरेट है, मैंने बताया आपको पहले, माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं इसमें ठीक है। एंड सेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, ये मैंने बताया, सॉरी एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, ये बताया मैंने आपको अभी, कोनिडिया के थ्रू इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एस्कोस्पोर के द्वारा होता है, और एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन सेकलाई एसाई मतलब इसका प्लूरल फॉर्म है, सिंगल में इसको एस्कस बोलते हैं, एस्कस। एग्जाम्पल की बात करूँ, एस्परजिलस का एग्जाम्पल है एसाई। तो ये जो है दिख रहे हैं आपको, ये सब एसाई बोलते हैं इसको ठीक है।
अब बात करते हैं बेसिडोमाइसिटीज की। तो बेसिडोमाइसिटीज में क्या होता है कि मशरूम्स एंड ब्रैकेट फंगी और पफबॉल इसके एग्जाम्पल है, ये आते हैं इसके अंदर। और सेफ्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक से होते हैं। माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है इसमें, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस बाय फिगमेंटेशंस, ठीक है। और जो कायिक जो इनका शरीर से जो होता है, कायिक जो प्रजनन होता है वो होता है फिगमेंटेशन से। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट, ये भी आप ध्यान रखना, यानी कि जो लैंगिक होता है वो भी एब्सेंट होता है, अलैंगिक भी एब्सेंट होता है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जो अपना वेजिटेटिव, हमने बताया अभी आपको कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है इनका। और प्लाज्मोगेमी ओकर्स बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। तो इनमें एक प्लाज्मोगेमी की एक प्रोसेस होती है। प्लाज्मोगेमी का अभी देखा था अपन थोड़ी देर पहले कि जो दो सेल्स का में फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। सो ओकर्स बाय फ्यूजन, फ्यूजन की मेथड से यानी विखंडन से इनका प्लाज्मोगेमी होती है और उसमें टू वेजिटेटिव सेल्स बनती है, कायिक कोशिका बनती है। उसके बाद कैरियोगेमी एंड मियोसिस ओकर्स इन बेसिडियम। बेसिडियम में संरचना होती है, इसमें कैरियोगेमी एंड मियोसिस होती है। उसके बाद बेसिडो स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन द बेसिडियम। सो उसके बाद बेसिडो स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनस ऑन द बेसिडियम। तो बेसिडो स्पोर्स क्या होता है कि प्रोड्यूस करते हैं एक्सोजीनस, इसकी बाहरी सरफेस पे, जिसको अपन बेसिडियम बोलते हैं। एंड फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज बेसिडोकार्प। तो इसकी फ्रूटिंग बॉडी यानी कि जो फलन का होती है, क्योंकि मैंने बताया आपको फलन का एक संरचना होती है बेसिडियम के ऊपर, सो उसको अपन बोलते हैं बेसिडियोकार्प। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एगरिकस बेसिडोमाइसिटिस मेंबर। एग्रिकस जो है वो इसका बेसिडोमाइसिटिस मेंबर है। बात करते हैं डेट्रोमाइसिटिस की। डेट्रोमाइसिटिस को अपन बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी, यानी कि इसको अपूर्ण कवक बोलते हैं। पूरी तरह से कवक है या नहीं इसका कोई पता नहीं चला अभी तक, और इसमें सेक्सुअल जो साइकिल होती है वो पता नहीं चली अभी तक, ठीक है। सो डेट्रोमाइसिटिस में होता है कि रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय मींस ऑफ कोनिडिया, ये भी कोनिडिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ये पॉइंट ध्यान दिया आपने, नोट की एक बार कि जितने भी चारों टाइप्स पढ़े अपन ने इसके, उसमें माइसिलियम जो होता है, तंतु जाल जो होता है इनका, वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होता है। उसके बाद सम मेंबर्स आर स्पोरोफाइट और पैरासाइट्स, ये भी सही है, सब में सेम ही है। एंड लार्ज मेंबर आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, यानी कि डिकम्पोजर का काम करते हैं, अपघटक का काम करते हैं। एंड एग्जांपल की बात करूँ तो मैं अल्टरनेरिया है एंड ट्राइकोडर्मा है, ये दोनों इसके एग्जांपल है। सो डेट्रोमाइसिटिस जो है अभी तक इसका पता नहीं चला है कि ये कवक है या नहीं, क्योंकि जब तक इसकी सेक्सुअल प्रोसेस पता नहीं चलती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये इसको कवक में रखा जाए या फिर कहीं और रखा जाए। सो यहाँ पे हमारा किंगडम फंगी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी की, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के नोट्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर दिए हुए हैं, और जो भी प्रॉब्लम आपको आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आप कमेंट करके बता दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।